तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। पिछले संडे हम लोगों ने कथा समाप्त की थी कि क्या कारण है, क्यों भगवान ने अवतार ग्रहण किया। तो उसमें बहुत सारे कारण दिए थे और एक लास्ट कारण दिया था कि जिससे आपकी ऐसी चरित्र, ऐसी आपकी लीलाएं, कथाएं हों जिनका लोग स्मरण कर सकें, जिससे उनके अंदर भक्ति का संचार हो और आपका स्मरण करके वो लोग आनंदित होते रहें। जब आपके स्मरण और दर्शन से लोग आनंदित होते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव का संचार होता है, तो जन्म मृत्यु का प्रवाह उनके लिए समाप्त हो जाता है और वो लोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये कारण है जिसके लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, स्मरण करने योग्य लीला कथाएं करने के लिए, लीलाएं करने के लिए। तो ये चीज, जो तीन एस्पेक्ट हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तो इसमें भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है पहले, और वो पैदा होती है भगवान के नाम स्मरण से, लीलाओं कथाओं के पठन और श्रवण से। यही कारण था जिसके कारण से व्यास मुनि ने नारद जी के कहने से उनकी लीलाओं कथाओं का, श्री कृष्ण की, वर्णन किया श्रीमद् भागवत के रूप में। तो ये था अब तक का। अब आज 9th चैप्टर, पहले स्कंद का, फर्स्ट स्कंद का 9th चैप्टर आज शुरू करते हैं। तो जब पांडवों और कौरवों के युद्ध में सभी रिश्तेदार, नातेदार, सब लोग मर गए, पब्लिक के न जाने कितने सैनिक, सबकी मृत्यु हो गई युद्ध में, न जाने कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। इस बात से बहुत दुख हुआ युधिष्ठिर जी को कि ये सब जो मैंने किया है, इसके लिए पब्लिक, मेरी प्रजा मुझको कभी भी माफ नहीं करेगी और इस पाप का प्रायश्चित करना असंभव है। ऐसा दुखी युधिष्ठिर जी थे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो कहानी सुनाए चलेगी आगे, कि उस सीन को विजुलाइज करने की कोशिश करें। रियल आनंद तभी आएगा, तभी इसका रियल फायदा होगा, जब कथा के अनुसार आप लोग थोड़ा विजुलाइज करें उसको, थोड़ा मन में सोचें कि कैसा सीन रहा होगा। तो दुखी बैठे हुए थे, काफी समझाया, ऋषियों ने समझाया, श्री कृष्ण भगवान ने समझाया, फिर भी ठीक से उनको समझ में आया नहीं और उनका दुख दूर हुआ नहीं। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए उन्होंने सोचा कि भीष्म पितामह तो धर्म के बहुत ही धर्मज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो उनसे ही चल करके पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में मुझको क्या करना चाहिए। तो धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा की, कुरुक्षेत्र की, जहां सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। तो सीन आप लोगों को याद ही होगा महाभारत का, कि तीरों के ऊपर टंगे हुए हैं भीष्म पितामह। तो वहां पहुंचे ये लोग, तो इनके साथ बहुत सारे ऋषिगण, व्यास, धौम्य नाम के ब्राह्मण, अर्जुन और श्री कृष्ण, ये सब लोग अपने अपने रथ पर सवार हुए। युधिष्ठिर भी अपने रथ पर सवार हुए। एंड ऑब्वियसली रथ तो उनके सुंदर थे ही, स्वर्ण जटित रथ। इन सबके सबसे घिर करके जब युधिष्ठिर जा रहे थे,
तो कहते हैं कि ऐसी उनकी शोभा हो रही थी कि जैसे यक्षों से घिरे हुए भगवान कुबेर जा रहे हैं। तो वहां पहुंचे ये सब लोग, कृष्ण भगवान सहित। तो वहां देखा कि वहां स्वर्ग से गिरे हुए देवता, जैसे कोई देवता गिर गया उस जमीन के ऊपर, ऐसा सुंदर रूप वहां पर पड़े हुए हैं सरसैया के ऊपर, भीष्म पितामह। तो सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, और उन्होंने भी सब ऋषियों को, कृष्ण भगवान को और इन सब ने, उन्होंने भी प्रणाम किया। और जैसे जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण सत्संग होता है किसी भी कारण से, तो ये सूचना इंटरनली सबको, जितने भी ब्रह्म ऋषि होते हैं, देव ऋषि होते हैं, राज ऋषि होते हैं, वो पर्वत हैं, नारद हैं, और ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, सुखदेव हैं, इन सब लोगों को कहा जाता है कि कोई बहुत अच्छी सत्संग और कोई वार्ता होने वाली है। तो वो सब लोग ऐसा अवसर होते ही वहां पहुंच जाते हैं अपने आप। तो ऐसा ही यहां भी हुआ। जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान सभी पांडवों के साथ मिलकर के वहां पहुंचे, तो ये सब ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, और ये वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सुखदेव जी, बृहस्पति, ये सब लोग वहां पर पहुंच गए। तो सब लोगों को आनंद लेना है उस ज्ञान का, उस रूप दर्शन का भगवान के। तो भीष्म पितामह ने सबको प्रणाम किया, सबको यथोचित आदर उनका किया। और श्री कृष्ण के कोई प्रभाव को भीष्म पितामह बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो रियली क्या है, उसका पूर्ण ज्ञान भीष्म पितामह जी को था। तो जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा, तो अपने हृदय के अंदर भी उनकी मूर्ति को प्रणाम किया, और बाहर जो साक्षात कृष्ण भगवान उपस्थित थे उनको भी प्रणाम किया। तो अपने अंदर और बाहर दोनों जगह भीष्म पितामह जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। ये एक दूसरे को मान देते हुए, एक दूसरे को नमस्कार करते हुए बैठ गए। तो पांडव लोग बहुत ही प्रेम और बहुत ही विनय, यानी कि ह्यूमिलिटी, बहुत ह्यूमिलिटी का भाव रखते हुए, बहुत प्रेम के साथ भीष्म पितामह के आसपास सभी पांडव लोग बैठ गए। उनकी तरफ देखा भीष्म पितामह ने कि ये बेचारे इतने अच्छे लोग, और इनकी ऐसी दुर्गति जीवन भर रही। तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। तो प्रेम के आंसू बहने लगे उनकी आंखों से, देख करके सभी पांडवों। और वो कहने लगे कि अरे, तुम तो धर्मपुत्र हो, इतने अच्छा सदाचार का पालन हमेशा किया है, और ब्राह्मणों का भी आपको सपोर्ट रहा, उनकी भी पूजा आराधना आपने की, धर्म को भी आप लोगों ने फॉलो किया, और भगवान के आश्रित भी आप हमेशा रहे, भगवान का भी सपोर्ट रहा। ऐसी स्थिति में इतना कष्ट और इतना अन्याय सहना पड़े, ये बात ऑर्डिनरी समझ में नहीं आती। ऐसे कैसे हो सकता है? धर्म का भी पालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ हैं, और फिर भी इतना कष्ट और अन्याय, ये बात समझ नहीं आती। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरीके से बादल वायु के सपोर्ट से इधर उधर घूमते रहते हैं,
जिस तरीके से धूल के कण पानी के स्रोत में बहते रहते हैं, उसी तरीके से ये सारा संसार काल भगवान के अधीन। तो जो समय का प्रवाह है, उस प्रवाह में सब जीव जंतु, सब मनुष्य उसी में बहते जाते हैं। तो तैर नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। प्रवाह उनको लेकर के जा रहा है। उनका कोई रियल कर्तृत्व, कोई डुअरशिप उनकी नहीं है। तो इस तरीके से सभी जीव कैरी किए जाते हैं काल भगवान के द्वारा, समय के द्वारा। तो ये जो सब अप्रिय घटनाएं तुम लोगों के जीवन में हुई, इसका भगवान की लीला के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। क्यों होना चाहिए था? तो ये सब, ये जो श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सभी इन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां धर्मराज युधिष्ठिर खुद मौजूद हो, भीमसेन और अर्जुन सुरक्षा के लिए अवेलेबल हो, और जहां स्वयं कृष्ण मौजूद हो, वहां विपत्ति आ कैसे सकती है? तो इसका एकमात्र एक्सप्लेनेशन यही बनता है कि ये इन्हीं श्री कृष्ण भगवान की लीला है। तो ये समय के प्रवाह के रूप में, काल रूप में श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, कब करते हैं, क्या करते हैं, इसको कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी अचंभित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है इनकी लीलाओं को देख करके। उसका मर्म, उसकी डेप्थ कोई नहीं समझ सकता। तो युधिष्ठिर, इस बात को अच्छी तरह समझो कि संसार की जितनी भी घटनाएं होती हैं हम लोगों के जीवन में, जो जो भी इवेंट्स होते हैं, वो सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है। वो हमारे करने से नहीं होते हैं, ईश्वर इच्छा से सब कुछ होता है। तो जब भी हमारे जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी घटना हो, तो हम लोग को ये अपने आप को याद दिलाना चाहिए बार बार कि ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये भगवान की लीला है, उसमें दुख और सुख का सवाल नहीं है। ये समझो, युधिष्ठिर को कहा उन्होंने कि सब कुछ ईश्वर इच्छा से हो। तो जो कष्ट आए वो भी ईश्वर इच्छा से आए, और जो अब तुमको शासन करने का आदेश हो रहा है, वो भी ईश्वर इच्छा से हो रहा है। तो उसी ईश्वर अच्छी इच्छा का अनुसरण करते हुए, फॉलोइंग दैट वेरी विल ऑफ गॉड, तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। दुखी होकर बैठो मत किनारे पर, प्रसन्नता पूर्वक जो प्रजा है दैट लुक्स अप टू यू टू लीड देम, तो इस प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम इसके स्वामी हो, और ये भगवत इच्छा का ही परिणाम है। ये मान करके कि भगवान का कार्य ही कर रहे हो, अपने प्रजा पालन रूप धर्म का पालन करो। ये सुन करके अब समझ में आया युधिष्ठिर जी को, ये बात तो ठीक लग रही है जो कह रहे हैं। तो थोड़ा उनका दुख दूर हुआ बाय लिसनिंग टू भीष्म पितामह। फिर आगे बोलते हैं इसी सब्जेक्ट पर भीष्म पितामह जी कि ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये मनुष्य रूप में यदि वंशियों में छिप करके लीला कर रहे हैं, तो ही जस्ट एनेक्टिंग ए प्ले, ही इज गॉड हिमसेल्फ। तो कंफ्यूज मत हो, ये मत समझो कि ये साधारण मनुष्य हैं, ये साक्षात भगवान है। और इनका प्रभाव इतना गूढ़ और रहस्यमय है, इतना मिस्टीरियस है इनके एक्शंस, कि इसको बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। इसको शंकर
भगवान शंकर, देवऋषि नारद और कपिल, भगवान कपिल, यही समझ पाते हैं कि उनकी लीलाओं का क्या रहस्य है और उनका क्या प्रभाव है। बाकी लोगों के बस का ये समझ में आना नहीं है। तो तुम लोग इनको समझते हो कि मेरे मेरे भाई हैं, तुम लोग इनको अपना फ्रेंड समझते हो, तुम लोगों ने इनको मंत्री, दूत, सारथी बनाने तक में संकोच नहीं किया। मनुष्य समझ करके तुम लोग उनका डील कर रहे हो। इन सब स्थितियों में उन्होंने प्रेम पूर्वक तुम लोगों का साथ दिया है। ये स्वयं परमात्मा है, इसको समझो। तो ये जब इस तरीके की लीला करते हैं कि तुम्हारे सारथी बन गए, तुम्हारे दूत बन करके चले गए, तो ये ऊंची नीचे किस्म के जो कार्य हैं, इनसे न तो इनका कुछ ऊपर होता है, न कुछ नीचे होता है, न इनके लिए कोई गर्व की बात है, न इनके लिए कोई वो शर्म की बात है। ये हर स्थिति में समभाव में ही रहते। और देखो युधिष्ठिर, ये कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये वो परमात्मा है जिनका ध्यान में ही लोगों को दर्शन होता है। योगी लोग जन्म जन्मांतर तक प्रयास करते रहते हैं और अपने हृदय में ही उनका दर्शन कर पाते हैं, साक्षात दर्शन नहीं होता। लेकिन देखो इनकी कितनी कृपा है कि अपने प्रेमी भक्त मेरे मेरे प्राण त्याग के समय ये दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए। तो देखो अनुकंपा, देखो प्रेम भक्तों पर उनका कृपा। इसमें जो भी डिवोटी हैं गॉड के, भगवत परायण योगी जो हैं, वो अपने अंत समय में अपना मन, वाणी सभी इनके ऊपर लगा करके इनका नाम कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग नॉर्मली करते हैं। और ऐसा करने से अपनी कामनाओं और कर्म बंधन से छूट जाते। अब देखो दो वर्ड यूज किए हैं यहाँ, कामनाओं और कर्म बंधन। मतलब ये जन्म मृत्यु क्यों होता है? जो हमारी अनफिनिश्ड डिजायर्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए शरीर चाहिए। जो हमारे अच्छे पूरे कर्म हैं, उनका फल भोगने के लिए, अच्छा बुरा, उसके लिए आना पड़ता है कर्म बंधन के लिए। तो ये कामनाएं और कर्म बंधन से आदमी छूट जाता है, योगी छूट जाता है, जब वो अपने अंत समय में, शरीर त्याग के समय में अपना मन और वाणी इनको समर्पित कर देता है, इनके साथ इनका नाम कीर्तन करता है। तो यही ऐसे भगवान जिनका ये प्रभाव है, जो योगियों को मुक्त कर देते हैं अपने ध्यान में दर्शन से ही। और ये यहाँ मुझ पर कृपा करने के लिए साक्षात खुद पधारे हैं। तो ये अपने प्रसन्न हास्य के साथ, अफेक्शनेट स्माइल और अरुण नेत्र, अपने लाल डोरियों वाले नेत्र उस खिले हुए फूल की तरह प्रसन्न मुद्रा, ये इस चतुर्भुज रूप में यहाँ जो प्रकट हुए हैं। तो मेरा ये उनसे विनती है कि जब तक मैं अपने प्राण न छोड़ूं, ये यहीं बने रहें, ये यहां से तब तक जाए नहीं। तो ऐसा कहते हैं भीष्म पितामह। ये पांडवों को बता रहे हैं, खासतौर से युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए, क्योंकि वो सबसे बड़े वो हैं। तो फिर सूत जी कहते हैं, जो सूत जी बैठे थे ना सोनक जी के सामने, जो सत्र चल रहा था उधर नैमिषारण्य में,
तो वहां कहानी सुनाते हुए सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर से जब इतनी बातें भीष्म पितामह ने कही तो तब वो थोड़ा ओपन अप हुए और उन्होंने धर्म संबंधी अनेक प्रश्न भीष्म पितामह से पूछे। अलग अलग वर्णों में, अलग अलग आश्रमों में लोगों के क्या धर्म होते हैं, दान धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, स्त्रियों के क्या धर्म है, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न पूछे और इनका विस्तार से भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया, एक्सप्लेन किया चीजों को। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कैसे हो, उनके साधनों का भी पूरा वर्णन भीष्म पितामह जी ने किया। उसके लिए बहुत सारे दृष्टांत, बहुत सारी पुरानी कहानियां सब सुनाई युधिष्ठिर जी को, सो दैट ही रियली अंडरस्टैंड्स कि अलग अलग वर्ण, आश्रम और स्थिति में लोगों के धर्म क्या है। ये करते करते काफी समय निकल गया और वो समय आ पहुंचा उत्तरायण का, जो योगी लोग चाहा करते हैं कि अब मैं प्राण छोड़ूं। वो समय आ गया जो योगियों को प्रिय है अपने प्राण छोड़ने के लिए, उत्तरायण का वो समय। तो तब उन्होंने सब तरफ से वाणी का संयम करके, यानी कि चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया और सब लोगों से, सब तरफ से मन को हटा लिया। अब वो ज्ञान, ध्यान, धर्म क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन सब तरफ से उन्होंने अपने मन को हटा लिया और अपने सामने स्थित श्री कृष्ण भगवान में पूरा अटेंशन उन्हीं के ऊपर फिक्स कर दिया उन्होंने। तो उस समय उनका चतुर्भुज विग्रह था, यानी कि चार भुजाओं के साथ वो मौजूद थे, पीताम्बर फहरा रहा था उस पर। तो उस सुंदर रूप को देख करके, उस हास्य रूप को देख करके उनकी आंखें उसी पे अटक करके रह गई। सब समाप्त हो गया, मन में कोई दूसरे तरीके का विचार नहीं, सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। उस दर्शन से जो भी शस्त्रों की पीड़ा उनके शरीर को थी, उस दर्शन करने से ही पूरी पीड़ा उनकी समाप्त। और भगवान को जब इस विशुद्ध तरीके से, यानी कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बाय एनी सेंस, किसी भी और चीज की तरफ ध्यान न देते हुए, जब ऐसी धारणा, ऐसा एकटक होकर के उन्होंने भगवान की तरफ देखा, तो जो बचे खुचे थोड़े बहुत अशुभ रहे होंगे उनके जीवन के, वैसे तो ऑलरेडी क्लीन ही थे वो, और थोड़ा बहुत जो बचा हो वो भी सब नष्ट हो गए उस दर्शन से। तो अब शरीर छोड़ने का समय उनका आ गया। सभी इंद्रियों के एक्शन को बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने और बड़े प्रेम से भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान को ऐसा बोलने लगे, यानी कि बाकी सब चीजें जीवन की समाप्त, अब सिर्फ भगवान और भगवान और भगवान ही है। तो कहते हैं कि भगवान को कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को, कि मैं, मेरी बुद्धि जो बहुत सारे साधनों का अनुष्ठान करने से, यानी कि जो भी योगिक प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उसको करने से मेरी बुद्धि बहुत ही शुद्ध है और निर्मल हो गई है। इसमें कोई डिजायर भी अब नहीं बची है, कामना रहित हो गई है। इस बुद्धि को अब मैं श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। मतलब ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। ये सब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अलग अलग देवताओं के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं।
बुद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, मन चंद्रमा से है, आदि। तो इस बुद्धि को अब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। यानी कि नाउ देर इज नथिंग एल्स फॉर दिस माइंड टू डू, एवरीथिंग इज ओवर। सिर्फ भगवान और भगवान ही है। तो इस बुद्धि की अब मुझको आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। फिर कहते हैं कि ये भगवान जो सदा और सर्वदा सब जगह एंड एटर्नली आनंद स्वरूप में विहार करते हैं, आनंदित ही रहते हैं, ऐसा जो इनका स्वरूप है, और सिर्फ एक प्ले के लिए, एक विहार करने के लिए, लीला के लिए प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तभी सृष्टि की परंपरा चलती है, सृष्टि होती है, जीव जंतु अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा इनका सुंदर और सांवला रूप, इनका पीतांबर फहराता हुआ शरीर पर, इनकी घुंघराली अलकें, उनके बाल जो हैं घुंघराले लटक रहे हैं, ऐसे जो अर्जुन के सखा हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप जो है, सांवला स्वरूप, ऐसे इस अर्जुन के सखा कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो, यानी कि डिवोशन विदाउट एनी डिजायर, निष्कपट प्रीति हो। तो मुझको याद आता है युद्ध के समय की वह विलक्षण छवि, जहां रथ को युद्ध मैदान में चलाते हुए इनके बालों पर धूल की लहर तय आ गई है, पसीने की छोटी छोटी बूंदें इनके चेहरे पर है। विजुलाइज करने की कोशिश करें तो रथ हाँक रहे हैं, धूल उड़ रही है, धूल बालों पे पड़ी हुई है, वो छोटी छोटी बूंदें उस पसीने की चेहरे पर हैं। और उसमें मैं अपने बहुत शार्प एरोज से, तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बेध रहा हूं। तो मेरे तीर जा रहे हैं, इनके शरीर को टच करके इनकी खाल को छेद दे रहे हैं। उन सुंदर कवच मंडित भगवान, वो जो छवि है जो मैंने उस समय देखी थी, मेरी आंखों के सामने है। तो ऐसे श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। मतलब देखो, तीनों चीज बोल रहे हैं। शरीर, फिजिकल बॉडी भी उनकी सेवा में रहे, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उनके पास रहे, और इन सब का सोर्स जो आत्मा है मेरी, यानी कि जीव है, वो भी सब के सब इनके प्रति समर्पित हो जाए। एक और मुझको इनकी छवि याद आती है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने कहा कि एक बार मैं देख तो लूं किन किन से युद्ध करना है मुझको, तो आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चले। तो उनकी बात मान करके, सुन करके तुरंत श्री कृष्ण भगवान रथ को सेनाओं के बीच में ले गए। और जब अर्जुन ने देखा कि सारे उनके प्रियजन इंक्लूडिंग मी, हम सब इतने उनके जो आदरणीय थे वो सामने खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, तो उनको लगा कि इनके साथ लड़ाई करना, इनकी हत्या करना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। इनकी तो कृपा, इनका तो प्रेम हमेशा मेरे ऊपर बरसता रहा। हम तो इनको कैसे मैं लड़ूं, इनको कैसे मैं मारूं। तो ऐसा उनको शोकग्रस्त हो गए, मोह के वश हो गए,
कि अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इनको मार करके कुछ भी राज्य पाना नहीं चाहता। तो तब वैसी स्थिति में ये जो टेम्पररी ट्रांजिटरी उनका अज्ञान था, मोहवश जो ऐसा सोच रहे थे, ज्ञानवश नहीं सोच रहे थे, मोहवश सोच रहे थे, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ही वो गीता का उपदेश उस रणभूमि में इनको दिया था। तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान देकर के उनको मोह को नष्ट किया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। फिर एक और चीज मुझको याद आती है, मैंने एक बार प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं श्री कृष्ण को, इसके पहले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि देखो मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा, अर्जुन को बोला, लेकिन मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। जब मैंने श्री कृष्ण भगवान की ये प्रतिज्ञा सुनी तो मैंने कहा कि मैं इनको शस्त्र धारण करवा के रहूंगा, है ना। तो देखो, कहते हैं कि कितना इनका प्रेम, कितना इनका अनुग्रह, कि मेरी प्रतिज्ञा, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को ऊंची करने के लिए, उसको सत्य करने के लिए, जब वहां लड़ाई के मैदान में मैंने इनके तीखे बाणों से, शार्प एरोज से इनका कवच तोड़ दिया, इनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया, उस स्थिति में ये रथ का पहिया लेकर के इतनी तेजी से, इतने वेग से दौड़े कि इनका दुपट्टा और वो भी सब नीचे गिर गया कंधे से निकल करके। अर्जुन ने कहा, अरे नहीं, आप क्यों दौड़ रहे हैं, मैं देखता हूं ना। तो कुछ नहीं सुना उन्होंने, और मुझको मारने के लिए इतने वेग से दौड़े रथ का पहिया लेकर के, जैसे साक्षात काल है। ऐसा करते हुए, इस तरीके से दौड़ते हुए भी उनका मन, उनका सर्वस्व मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण था। वो मेरी ही प्रतिज्ञा को ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहे थे, कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं था। तो ऐसे जो अनुग्रह और भक्तों के प्रति प्रेम से परिपूर्ण है, वही श्री कृष्ण मेरी एकमात्र गति है। फिर आगे ये जब अर्जुन के सारथी के रूप में उनकी रक्षा कर रहे थे, उनको लेकर के चल रहे थे, सिचुएशंस में गाइड कर रहे थे, तो इनके हाथों में घोड़ों की राश थी, लगाम थी, और चाबुक लिए हुए थे घोड़ों को कंट्रोल करके डिजायर डायरेक्शन में ले जाने के लिए। उस छवि का युद्ध में मरने वाले जिन वीरों ने दर्शन किया, वो उनको सबको सारूप्य मोक्ष मिल गया। जब भगवान का सिर्फ नाम मृत्यु के समय लेने पर मोक्ष मिलता है, तो जिन्होंने उनको देखते हुए प्राण त्यागे, साक्षात सामने देखते हुए ध्यान त्यागे, तो उनको उस सबको सारूप्य मोक्ष मिल गया। तो उन्हीं, ये जो पार्थ के सारथी हैं, अर्जुन के सारथी हैं, उन श्री कृष्ण भगवान में मुझ मरणासन, अब मैं मरने जा रहा हूं, तो मेरी परम प्रीति ऐसे भगवान में हो, जिनको देख देख करके लोग सारूप्य ज्ञान को उपलब्ध हो, सारूप्य मोक्ष को उपलब्ध हो। और उनकी लटकीली चाल, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, इन सब चीजों से सम्मानित होकर के गोपियां रासलीला में उनके साथ प्रेममयी भक्ति में डूबी हुई थी। उनके हाव भाव, रंग ढंग,
प्रेम भाव, उन सब चीजों से ओतप्रोत थी और आनंद में थी। तो उस समय उनको लगा कि हमसे ज्यादा कौन भाग्यशाली होगा जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो उनको थोड़ा सा गर्व हो गया अपने ऊपर कि वी आर द बेस्ट, मनुष्यों में सबसे ऊपर तो हम ही हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने, वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए अचानक। तो उसकी जो विरह वेदना थी उनको ढूंढने लगी, वो कहीं दिखे नहीं। तो फिर उन्हीं की पुरानी जो लीलाएं थी, जो भी बाल लीलाएं उन्होंने की, जो भी असुरों को मारा, उन सब चीजों का कॉपी करने लगी, उन सब चीजों को इनेक्ट करने लगी, उसी में तन्मय हो गई। तन्मय होकर के कृष्ण रूप ही हो गई। तो ऐसे ही जो श्री कृष्ण हैं, जिनमें गोपियां इस तरीके से तन्मय हो गई, उनकी लीला कथाओं को इनेक्ट करने में, उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। मतलब ही इज डायरेक्टिंग ऑल हिज अटेंशन, ही इज ट्राइंग टू रिमेंबर all Leelaen, all things which happened, so that his mind remains absolutely fixed on Sri Krishna. तो भीष्म पितामह जी आगे कहते हैं कि राजसूय यज्ञ जब हो रहा था और पूरी सभा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि देव ऋषियों से भरी हुई थी, सभी बड़े बड़े राजा वहां उपस्थित थे। तो उस समय ये इशू अराइज हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। तो सर्वसम्मति से यही निर्णय किया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं और इन्हीं दर्शनीय भगवान की उस समय पूजा हुई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सबके आत्मा हैं, वो इस समय मृत्यु के समय मेरे सामने उपस्थित हैं। आगे कहते हैं कि ये प्रभु अजन्मा हैं, इन्हीं के द्वारा सभी देहों की रचना हुई है, सभी शरीर उन्हीं के द्वारा रचित हैं। वो उनके सबके हृदय में विराजमान हैं। ऐसे प्रभु जो सबके हृदय में विराजमान हैं, अब मैं भेद और भ्रम से रहित होकर के, यानी कि किसी प्रकार की मन में भावना विचार न रखते हुए शांत होकर के उन्हीं को प्राप्त हो गया हूं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगले संडे फिर मिलेंगे।